नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित यानी कि सांख्यिकी स्टैटिक्स में बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे, जिसे हम मोड भी कहते हैं। अब बहुलक होता क्या है, पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं। हमें जो भी संख्याएं दी हुई हैं, आंकड़े जो दिए हुए हैं, उन आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता यानी जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। बारंबारता का मतलब जो अंक जितना जो सबसे अधिक बार आया होता है, वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है बच्चों। तो आप इसको इस तरीका से समझिए। हमें ये संख्याएं यानी आंकड़े दिए हुए हैं बच्चों। अब इसकी अगर हमें बहुलक ज्ञात करना है, मोड निकालना है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं, इनमें जो 6 का जो अंक है, जो 6 है बच्चों, वो सबसे अधिक बार आया हुआ है। ठीक है नहीं? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर बच्चों जो 6 की जो बारंबारता है वो 7 है, यानी कि सबसे अधिक है। तो इसलिए बहुलक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा बहुलक, बहुलक बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, क्योंकि दिए हुए आंकड़ों में 6 सबसे अधिक बार आया है या 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? और एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो ऐसे और समझिए आप, ये हमें संख्याएं दी हुई हैं यानी कि आंकड़े दिए हुए हैं, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारी संख्या है 15 जो है, वो सबसे अधिक बार है, यानी सबसे ज़्यादा जो 15 आया हुआ है, यानी कि 15 की जो बारंबारता है 4 है जो बच्चों सबसे अधिक है, इसीलिए बहुलक कितना होगा, यहाँ पर 15 ही होगा। तो बच्चों, या तो हम लिख देंगे कि दिए हुए आंकड़ों में 15 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 15, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिए हुए आंकड़ों में 15 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक 15 होगा। ठीक है नहीं बच्चों? ये जो हमारे आंकड़े हैं, किस प्रकार के आंकड़े हैं, ये बच्चों हमारे आंकड़े हैं अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, इसके अलावा आपको एक सारणी के रूप में भी दे सकता है। ठीक है, एक सारणी के रूप में भी दे सकता है, जो हमारे होते हैं अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़े। तो वहां पर हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों, आपको इस प्रकार एक सारणी दी हुई होगी। तो ये वाले जो आंकड़े होते हैं हमारे अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़े। ठीक है, सारणी में दिए हुए हैं। यहाँ पर ये x के मान है, यहाँ हम इसको पद भी बोल सकते हैं, ये इनकी बारंबारता जिसे हम f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारणी में आपको कुछ नहीं करना, बस क्या देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किस पद की है। तो यहाँ आप ध्यान से अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो 10 है वो सबसे अधिक है बारंबारता। तो इस तरीका से आप इसमें रिंग कर देंगे। तो आप लिख देंगे, क्योंकि दिए हुए आंकड़ों में 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, 6 की बारंबारता सबसे अधिक है जो कि 10 है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा आपके पास बच्चों, ये 6 ही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक है सारणी में, आपको बारंबारता देखनी है, तो वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। वैसे हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कि दी हुई सारणी से स्पष्ट है कि 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 6 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बच्चों एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय में, या 1 या 2 नंबर में वैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है नहीं? और अब हम देखते हैं, ये वाले जो आंकड़े हो गए सारणी अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़े हैं। अब हम बच्चों वो भी समझ लेते हैं कि अगर हमें वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं वर्ग के रूप में, तो वहां पर उनकी जो है बहुलक जो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों, तीसरे प्रकार के जो आंकड़े होते हैं वो होते हैं हमारे वर्गीकृत आंकड़े, जो एक वर्ग के रूप में दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये वर्ग अंतराल है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ये एक वर्ग के रूप में दिए हुए हैं, तो इसे बोलते हैं हम वर्गीकृत आंकड़े। ऐसे वाले आंकड़ों का जब हम बहुलक निकालते हैं, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या देखना होता है, हमें इसमें पहले बहुलक वर्ग ढूंढना पड़ेगा, जिसे हम मॉडल क्लास बोलते हैं। और एग्जाम्स में अक्सर ऐसा जो क्वेश्चन होता है कि बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, वो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। ठीक है,
बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास। तो वो कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो बारंबारता है यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर जैसे 12 है, तो यही हमारा बच्चों क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। यही हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, 60 से 80 ये इसकी निम्न सीमा है जिसे हम एल बोलते हैं, और ये इसकी उच्च सीमा है। ठीक है नहीं? अब इसके बाद हमें बच्चों क्या होगा? एक सूत्र का प्रयोग करना होता है बहुलक के लिए। ठीक है नहीं? क्वेश्चन हम निकालना अभी सीखेंगे, पहले हम सूत्र समझ लेते हैं। तो बहुलक के लिए बच्चों यहाँ पर जो सूत्र होगा वो हम सूत्र प्रयोग करेंगे, कौन सा? ये होगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमें ये वाला सूत्र, अगर हमें वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं तो हमें इस सूत्र के प्रयोग द्वारा हम अपना बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब L क्या होती है? इसमें निम्न सीमा होती है। F1 ये जो हमारे जो आपका वो है ना, ये वाला यानी बहुलक वर्ग है, तो यहाँ पर इससे पहला वाला जो होता है जो बारंबारता वो F0 होती है, और ये F1 होता है, और बाद वाला होता है बच्चों F2। ठीक है ना? F0, F1 और F2 इस तरीक़ा से ये होता है। और H क्या होता है? वर्गों के बीच में अंतर। यहाँ वर्गों के बीच में 20-20 का अंतर है, तो H होता है वो 20। और L हमारी क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन का ही क्या है? बहुलक निकालना सीख लेते हैं। सभी का एक ही तरीका है बच्चों, आपकी जो सिलेबस है उसमें ये वर्गीकृत आंकड़े ही रखे गए हैं। अब बच्चों जैसे हमें यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ आंकड़े जो वर्गीकृत हैं, सबसे पहला काम क्या करना है? हमें जो सारणी दी हुई है उसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हमें देखना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग जैसे मैंने अभी बताया, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो यहाँ पर जो सबसे अधिक बारंबारता 12 है, तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो बारंबारता है बच्चों वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हम एक रिंग कर देंगे ताकि ये अलग ही हमें दिखाई दे जाए। ठीक है नहीं? अब यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए इसमें, तो यहाँ पर आप थोड़ा लिख देंगे, तो यहाँ हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देंगे कि वर्ग 60 से 80 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए यही हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा बच्चों। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि ऐसा बहुलक वर्ग जो है एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है MCQ क्वेश्चंस में। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों क्या चीज़ है? L होगी हमारी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये कितना है? 60 है, ये हो जाएगा यहाँ पर 60 हो गया, ये उच्च सीमा है। मध्यमान पूछता है तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा मध्यमान। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पर ये वाला, इससे पहले वाला जो होता है वो होता है F0, और ये होगा हमारा F1, और इससे नीचे वाला जो होता है वो होता है बच्चों F2। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, यानी कि F0 10 हो गया, और यहाँ पर F1 हमारे पास बच्चों यहाँ 12 हो गया, और F2 जो है वो हमारे पास यहाँ 6 है, और H क्या है बच्चों? यहाँ पर वर्गों के बीच में जो अंतर है 0 से 20, 20 से 40, सब में कितना है? 20 का अंतर है, तो ये हो जाएगा H हमारा 20। आप एक क्वेश्चन समझ लेंगे ना तो आपकी पूरी प्रश्नावली ही समझ लीजिए वो इसी प्रकार से है, तो इसे आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ये सभी हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हमने जो आपको सूत्र बताया ना बहुलक वाला, तो वही सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे बहुलक के लिए। बहुलक इंग्लिश में आप लिखना चाहे लिख देंगे मोड। तो बहुलक के लिए बच्चों ये क्या सूत्र होता है, तो वहाँ पर लिख लेंगे हम। तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H, ये हमारा सूत्र होगा, और ये आपको
ठीक प्रकार से बच्चों याद होना चाहिए। ठीक है, अब इन सभी का जो मान है हमने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ से आप लिख दीजिए। तो L का मान 60 है हमारे पास, प्लस F1 ऊपर से देखिए 12 माइनस F0 10, 2 गुणा F1 यानी कि 12 माइनस F0 10, और F2 हमारे पास है 6, तो गुणा H हमारे पास है बच्चों 20, वर्गों के बीच में जो अंतर है। ठीक है, तो 60 प्लस 12 में से 10 गए तो यहाँ 2, 2 गुणा ये 20 बच्चों यहाँ ऐसे ही आ जाएगा, उस ऊपर वाले के साथ रहेगा ये 20। अब 12 गुणा 2 12 दूनी 24, माइनस देखिए दोनों माइनस के हैं, तो 10 माइनस 6 दोनों ही माइनस हैं, तो यहाँ 16 आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों ये। तो 60 प्लस, तो यहाँ 20 दूनी 40 हो गया। अब 24 में से 8 मतलब 16 घटा दिए, तो यहाँ बचेगा 8। अब 8 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 8 पंजे 40। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ देखिए बहुत आसान होगा, 60 प्लस यहाँ 5 आ गया, 60 और 5 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 65। तो इसका जो बहुलक है बच्चों वो कितना आ गया यहाँ पर, 65 हो जाएगा, 65। कोई भी क्वेश्चन दिया है वर्गीकृत आंकड़े हैं, बस आपको इसी प्रकार से करना है, कोई इसका अलग मेथड नहीं है। ठीक है ना बच्चों, हमारे जो सिलेबस में रखे गए हैं वो बच्चों वर्गीकृत आंकड़े रखे गए हैं। जो अवर्गीकृत हैं या सारणीबद्ध है वो भी मैंने आपको समझा दिया, उसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आपका बहुलक होगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। तो बच्चों हम अपनी प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, हमें केवल बहुलक समझना है। यहाँ पर निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ आयु वर्षों में देखिए वर्ग के रूप में है, 5 से 15, 15 से 25 ये वर्ग के रूप में है, और यहाँ पर रोगियों की जो संख्या है वो हमारी क्या है, बारंबारता है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों माध्य यानी समांतर माध्य तो हमने ज्ञात करना सीख लिया है। ठीक है, यहाँ पर बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी पूछा है, तो हम केवल यहाँ पर बच्चों बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे और माध्य भी आप निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, और दोनों की यहाँ पर तुलना करके बता देंगे। ठीक है, तो चलो इसे हल कर लेते हैं। तो अपनी सारणी से सबसे पहले बच्चों हमें क्या देखना है, बहुलक वर्ग यहाँ पर तलाशना है। ठीक है नहीं, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 23 है, सबसे अधिक बारंबारता इस वाले वर्ग की है 35 से 45। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों F0, ये F1 और ये हो गया आपका F2। देखिए आप ध्यान रखिए 0 1 2 इस तरीका से आएगा। ये निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, यहाँ पर ये है हमारी कितनी, L जो होती है वो 35 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी यहाँ पर वो लैंग्वेज लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, ये सभी हमने यहाँ पर नोट कर दिया। H वर्गों के बीच में आप देख रहे हैं 5 से 15, 15 से 25, 10 का अंतर है नहीं, तो H हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, बहुलक हमें ज्ञात करना है, बहुलक का यहाँ पर बस आपको सूत्र लगा देना है, बहुलक यानी कि मोड। तो बहुलक के लिए बच्चों यहाँ पर वही सूत्र होगा जो अभी आपको बताया हमने कि L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ गुणा के रूप में H आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सूत्र बिल्कुल पक्का याद कर लीजिए। L यहाँ से मान रख दीजिए, L यानी कि 35 प्लस F1 23 माइनस F0 21, 2 गुणा F1 तो 2 गुणा 23 माइनस F0 21, और F2 हमारे पास है यहाँ पर 14, और गुणा यहाँ पर H का मान हो गया बच्चों 10। ठीक है, देखिए 35 प्लस 23 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2 गुणा मैंने आपका ये इस ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाती है, 2 गुणा 10,
नीचे 23 दूनी 46 माइनस 14 और 21, तो ये बच्चों हमारे पास हो गया 35। इस रूप में आ गया ये। तो 35 प्लस 10 गुणा 2 कितना हो गया 20, 10 गुणा 2 20 हो गया। 46 में से आप 35 घटा लीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो बच जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 1 हो गया और यहाँ पर ये 11, यानी कि 11 बच गया, इक्वल टू 35 प्लस 20 में आप 11 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 20 में अगर आप 11 से भाग देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 1.8, दशमलव के एक स्थान तक ले लीजिए आप बस, ठीक है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा करेंगे 2 स्थान तक ले लीजिए। 35 और 1 कितना हो गया 36.8। तो 36.8 जो है ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा था कि माध्य भी ज्ञात कीजिए, तो बच्चों या तो आप यहीं इसमें क्या है मध्यमान वगैरह निकाल लेंगे, या इस टेबल को क्या करेंगे अलग लिखकर दोबारा से अब इसका मध्यमान भी आप आसानी से ज्ञात करके बता देंगे। वो तो हमने पिछली वीडियो में ही सीख लिया है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हमें जो बहुलक ज्ञात करना है वो यही एक विधि है इसमें, ठीक है, जो हमने आपको बताई है। आपके इसमें वर्गीकृत आंकड़े रखे गए हैं, आप इन्हीं दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए आपकी पूरी जो एक्सरसाइज है वो इसी आधार पर हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।